हालेलुया। सब खुश हो, खुश हो, तारीफ करो उसके लिए। हालेलुया। अगर आप लोगों ने इस कलाम को कैप्चर मतलब जे तुसी इन्हू पढ़ लिता, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी कि खुदा क्या है। हालेलुया। इसकी को कम रखो। हालेलुया। सुनो सिस्टर लोग, आप प्लीज जल्दी से बाइबल पकड़ो और बैठ जाओ, जल्दी से प्लीज। इधर थे ना अभी। हालेलुया। इसको पढ़ जल्दी से भाई। ओके, आप लोगों का फोकस पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इसकी अगर समझ आएगी तो सारा प्रोसेस पूरा होगा। हालेलुया। बाइबल चाहिए। ओके, बिल्कुल साइलेंट प्लीज। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत अमाल की किताब उसका 8वां बाब और 14 आयत। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना के सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दवा की कि रूहुल कुद्दस पाएं, क्योंकि वो उस वक़्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। आमीन। ओके, अब ये मैंने जो वर्स पढ़ी ये इसलिए पढ़ी है ताकि आपको समझ आए। सामरी लोग जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वो गैर कौम थे। तो उन लोगों को जब शागिर्दों ने जाकर कलाम सुनाया, कितनों को समझ आ रही है मैंने क्या बोला है? उनको जाकर जब शागिर्दों ने कलाम सुनाया तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? कबूल किया। समझ आई कि नहीं आई? शागिर्दों ने किनको कलाम सुनाया? एक गैर कौम को जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते थे। जब उनको कलाम सुनाया तो वो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। और जब ये बात पतरस और यूहन्ना और बाकी दूसरे शागिर्दों को पता चली तो सबने एक इरादा किया कि पतरस और यूहन्ना को हम सामरिया में भेजेंगे ताकि वो उनके लिए जाकर क्या करे? दुआ करे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उनके लिए क्या करें? दुआ करें। जब वो पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, उन्होंने उनके ऊपर दुआ की और अपना हाथ रखा तो उन्होंने बदले में क्या पाया? रूहुल कुद्दस। क्या पाया? मैंने इसको इसलिए तफसील से आपको बताया है ताकि आपको समझ आए कि अभी जो कलाम आप सुन रहे हो, अगर आप कलाम सुनकर उस गैर मजहब की तरह अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को वैसे कबूल किया जैसा यहाँ पर बाइबल बयान कर रही है, तो खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने एंजल्स को, अपने डिवाइन हेल्पर को, अपने मैन ऑफ गॉड को खुद भेजेगा कि मेरे लोगों पर हाथ रख, दुआ कर, ताकि ये क्या पाए? रूहुल कुद्दस पाए। जे तुसी इस कलाम ਨੂੰ फॉलो ना कीता, जे तुसी बाकी मीटिंगां तरह क्रूसर तरह यही आ कि हाँ ਅਸੀਂ क्रूसर ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, हाँ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ शिफा ਲੈਣ ਚੱਲੇ आ, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहां पर उन्होंने क्या किया? कलाम को सुना, खुदा ने खुद होली स्पिरिट को कहा, होली स्पिरिट ने आगे फरी उनको शागिर्दों को कहा, कहते उस सामरिया में जाओ और लोगों के लिए दुआ करो, उन पर हाथ रखो ताकि वो क्या पाए? रूहुल कुद्दस पाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज आप इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि मुझे ड्रीम में खुदा ने ये फरमाया, 11 साल में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। कितने साल बाद? मैं खुद अपने मुंह से लोगों को बोलता था कि मुझको अभी तक होली स्पिरिट का बपटिज्म नहीं मिला। मैं झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि होली स्पिरिट का आपकी लाइफ में आना, ये मैं आपको अभी बताता हूं, ये कितना खास किस्म का एक पोषण है। ये कोई ऐसे ड्रामा या नौटंकी नहीं है, हाय मेरे तो रूह कुद्दस नाज़िल हो गया। नो 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 नो, ये इतना सीरियस मैटर है, इसको आपने समझना है। होली स्पिरिट मतलब खुदा का पाक रूह। और ये कैसे पॉसिबल है? तुम कहो
मुझ पर खुदा का रूह है, और दूसरे टाइम में गाली निकालो। अरे इन्हीं आंखों से किसी बेटी को गंदी निगाह से देखो, अरे बदकारी करो, हरामकारी करो, शराब पियो, हर गंदा काम करो और कहो बाद में कहो हाँ जी पास्टर जी मेरे तो रूह को तो सुधरता है। अरे झूठ क्यों बोल रहा है? ये गलत है, क्योंकि होली स्पिरिट एक ऐसा पोर्शन है जब वो आपकी लाइफ में आता है, आप खुद के नहीं रहते, आप किसके बन जाते हो? किसके बन जाते हो? और जो खुदा का है, क्या उसमें गंदगी होगी, बदकारी होगी, हरामकारी होगी, लालच होगा, हसद होगा? नहीं होगा। हालेलुया। तो जब आप कलाम को सुनो तो आपको ये बात समझनी है कि कलाम आपको क्या फरमा रहा है। और जब मैं 14 दिन की फास्टिंग में था, मैं पिछले 2.5 माह से हूं, ये बताना जरूरी इसलिए है, बताना चाहिए नहीं लेकिन बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि जब तक प्राइज पे नहीं होती आप कुछ भी खुदा से नहीं ले सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब मैं 14 दिन की फास्टिंग में था तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने ये बोला था, तो उसमें मुझे ड्रीम में खुदा के रूह ने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहाड़ का जितना वजन है उतना मेरे कंधों के ऊपर था और मेरे को पीछे था, उसने ऐसे वजन रखा। आप इमेजिन करो, मैं उस वजन के साथ बिल्कुल रिलैक्स था। और एक होता है घोड़ा, एक होता है खच्चर, यानी कि गधे और गधी का वो कुछ मिक्सर होता है, घोड़े और गधे, गधी का। समझ आ रही? खच्चर के बारे में पता है ना आपको? उसकी एक शक्ल मेरे सामने ऐसे लंबी सी आई, वो मैंने कहा खुदावंद ये क्या भयानक सी चीज मेरे सामने है। उसने कहा, कहता अगर तू मेरे साथ वफादार रहा तो इस घोड़े और खच्चर की तरह मुझे तेरे मुंह पे लगाम नहीं डालनी पड़ेगी, और अगर तू मेरे साथ वफादार रहा मैं दुनिया तक, जब तक तू इधर है मैं तेरे साथ रहूंगा। ये मेरे साथ 11 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? आवाज भाई ठीक आ रही आवाज या फट रही है? थोड़ी सी स्लो करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो जब होली स्पिरिट ने मुझसे बात की, मैंने कहा खुदा मुझे इसका सही से मतलब भी बता दे। उसने कहा मैं तुझे एक डेट दूंगा, तो उस डेट पर क्या करेगा, एक मीटिंग करेगा। उस मीटिंग को जब तू करेगा, कहता तुझे मैं भर चुका हूं, तुझे मैं भर चुका हूं। कहता सुन, कहता जो मसा मैंने तुझे दिया है वो मैं तेरे लोगों को भी दूंगा। जितने लोग स्पिरिचुअल हैं और खुदा के साथ चलने वाले हैं, उनकी रूह में उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। और जिनको समझ नहीं ना आ रही, बस वो ये सोच रहे हैं आज पादरी साहब कोई प्रोफेसी कर दें या कोई परफेक्टिक वर्ड छोड़ दें, कह दें कि आज बैठ जी आज देखना तानू खुदा इंज कर देगा। ओ भाई इंज कुछ नहीं करना, आज जो कुछ भी करेगा वो सब खुदा ही करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम उस वर्ड की तरफ चलते हैं जो आपने सीखना है। उसको सीखने से पहले आप सुन लो, जब होली स्पिरिट होता है तो वो आपको बादशाह बनाकर छोड़ता है, और जब होली स्पिरिट लाइफ में नहीं होता तो आप किंग से आप एक नौकर की जगह पर आ जाते हैं। समझ आई कि नहीं? होली स्पिरिट अगर आपके साथ है, आपकी बेटी का रिश्ता जब होगा, होली स्पिरिट बता देगा कि ही इज या शी इज द राइट पर्सन या रॉन्ग लोकेशन है या गलत है। अगर होली स्पिरिट है आपकी लाइफ में सिर्फ वही कुछ होगा जो वो चाहता है, वो आपका एक इतना सा भी लॉस जिंदगी में नहीं चाहता। कितनों को समझ आ रही है? आपके घर में अगर शैतान है, उसका रीजन क्या है कि होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है, क्योंकि जहां पर खुदा का रूह होगा वहां पर क्या है? आजादी है। हालेलुया। आप लोग ये बात समझ लो, होली स्पिरिट आप लोगों के लिए इतना जरूरी है कि जैसे आप अगर रोटी नहीं खाते तो आप जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह से अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं है आप अधूरे क्रिश्चियन हो। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, कड़ैच तो कड़ैच पादरी भी खड़ा कर दो, अगर इस गल को गलत साबित कर दे मैं खिदमत छड़ दूंगा। मैं चैलेंज से ये बात बोल रहा हूं, जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है, क्योंकि ये आपको सिखाता है, समझाता है और वो बातें याद दिलाता है जो खुदा यीशु मसीह ने आपको सिखाई। हालेलुया।
क्योंकि जब आप बदकारी करने के लिए जाते हो तो होली स्पिरिट आपको ट्यून करता है, काके ये गलत है। जब तुम शराब पीने के लिए जाते हो तो बोलता है काके ये बात गलत है। अगर होली स्पिरिट नहीं है तो आप बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आप जाओगे और बदकारी करोगे। हालेलुया। एक गल याद रख लेना, जो तुसी बोओगे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਸਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ दे दूंगा मैं आपको। जो क्रिश्चियन बंदा अपनी आम जिंदगी नहीं गुजार सकता जैसा वो सोच रहा है, किसे भलेखे भलूखे च ना रहना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਹੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ खून खरीदे और इंज गल कोई नहीं बननी। दूसरा प्रोसेस भी पूरा करना पड़ेगा जो बाइबल कहती पई है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम उसके बेटे होकर क्या किसी के साथ जुल्म कर सकते हो? तुम्हारे नाम के साथ खुदा यीशु मसीह का नाम हो और तुम गाली निकाल रहे हो। तुम्हारे चाल चलन से तुम पहचाने जाओगे कि तुम खुदा के बेटे और तुम खुद जानते हो तुम्हारे चाल चलन कैसे हैं। तो ये सारी चीजें ठीक कब होती हैं? जब होली स्पिरिट आपके साथ होता है। हालेलुया। और होली स्पिरिट तब आता है जब पंजाबी ने कहना लक्षण चंगे होंदे ने, ते लक्षण चंगे नहीं तो जिन्ना मर्जी हालेलुया दे नारे मार लो, चर्च च लट्ठे दा सूट पा के अगे बह जाओ, सब झूठ ते फेक है, सब ड्रामा है। क्योंकि वो कंधा है, वो बातन की सच्चाई को पसंद करता है। लिखा है, पढ़ा किसी ने? हाँ, अंदर दी अंतरिया दी। हाँ, बुआ को हाँ सिस्टर जी की हाल है, ओहो सिस्टर ते गंदी नजर अंदरों रखी हो। शैतान हो तुम, बहुत बड़े शैतान हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जब तुम गलत करोगे तुमको रिटर्न में जवाब मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये बाइबल कहती है। जनाकार बंदे दे बारे बाइबल कहती है जिंदगी चो कदी भी शर्मिंदगी नहीं जाएगी। समसून नु अज भी लोग सिर्फ ओनू जना दे तौर ते ही याद करते ने, खुदा दा मैन ऑफ गॉड दे तौर ते याद नहीं करते। ऐसा ही है, सही है। ओनू चुनिया खुदा दा काम करना से और जाके बढ़ गया आशिकी मशूकी। की होया? पहले यही अखां निकलियां, निकलियां। कैसे पॉसिबल है? खुदा ने अपने चहीते, मतलब जिसको खुद चुना खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। सोचो आपको और मुझको क्या छोड़ेगा वो? किसी गलत फहमी च ना रहना, तुसी एडे भी चहीते नहीं जो। एक गल याद रखना, ये बाइबल दी इंस्ट्रक्शन पूरी करोगे ते अगे जाओगे, नहीं तो डंडे खाने से तैयार रहना। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? अब सुनो इसको, किसी को टाइम की प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मुझे 5 मिनट लगेंगे मीटिंग को वाइंड अप करने में। इसको कलाम को सुन लो, इसको बस समझना अपने, बस इसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। इसको पढ़ो, 15 बाब है। पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत। गौर से सुनना, गौर से। 26 आयत। सावल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदा के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सिजदा करूं। शमूएल ने सावल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। आमीन। मैं इसको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर साउल बादशाह जो इस्राएल का पहला बादशाह बना, ये उसकी बात हो रही है। किसकी? बोला साउल की। साउल को कितने लोग जानते हैं?
ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਮਾਰ ਦਵੀਂ। ਸਾਊਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਊਲ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ, ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਤਾ कैसे? गुस्से से। शमूएल! शमूएल! उसने कहा मालिक खुदा मैं हाजिर हूं। कंधा साउल ने मेरे हुक्म को तोड़ा। कंधा खुदा मुझे नहीं पता। कहता जा उसको बोल के कंधा आज ही मैं उससे सल्तनत का जो इख्तियार है वो वापिस लेता हूं। रीजन हुक्म को तोड़ना। क्या करना? हुक्म को तोड़ना। और जैसे ही सैमुअल साउल के पास गया और उसको जाकर बोलता है, कहता है साउल, कहता हो मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे प्रॉफिट। कहता खर्चा खर्चा रजा कहता मैं तेरा काम पूरा करता। कहता जे तू मेरा काम पूरा करता ते मैना दी आवाज कितों आ रही है? कहता ते लोगों ने मनु क्या सी? कहता क्या कुर्बानी चढ़ान तो ये बेहतर नहीं सी हैगा कि तू खुदा दा हुक्म मान लेंदा? कहता भेड़ बकरियां उत्थे मार देंदा, वट देंदा ते खुदा दा हुक्म मान लेंदा, ओनू कुर्बानी ना भी चढ़ांदा ते गुजारा हो जाना सी। उन्हें गलती की थी। कहता खुदावंद खुदा फरमांदा है उन्हें आज ही तेरे को बादशाही दा तख्त ले लिता है। और बाइबल कहती है जिस तरह ही साउल नु किया, साउल दे उत्तों खुदा दा रूह की होया। कितों किस बात का पता? वो हाथ उठा जिसको पता। साउल दे उत्तों खुदा दा रूह चुकिया गया। इसका मतलब है उहदे बादशाह बनन दे पीछे रीजन की सी, होली स्पिरिट उनदे नाल थी, ऐसे करके ही उन्हें मुल्क दा बादशाह बनाया गया। पर जिस तरह साउल ने खुदा दे हुक्म नु तोड़िया, खुदा दा रूह उहदे तो जुदा हो गया। ओ मेरी भैन ते मेरा भरा, और तुसी केड़ी गल सोच के बैठे हो? और खुदा ने एडे वड्डे बादशाह नु नहीं छड्डिया। और तुसी गाल कटो, हर पुट्ठा काम करो और फिर कहो खुदा दा रूह मेरे नाल है। झूठ झूठ। उन्हें सिर्फ अपने लोगों की गल मान के खुदा दे हुक्म छोटी जी गल तोड़ी और खुदा ने देखो तख्त खो लिता। नाफरमानी करने का नतीजा की होया? तख्त खोया गया कि नहीं? रूह जुदा होया कि नहीं? होया कि नहीं? ओ होया कि नहीं? तो बोलो ना, रूह जुदा होया कि नहीं? किस वजह तो? केड़ी वजह तो? भाजी तुसी करते हो फरमाबरदारी करते हो खुदा ना? प्रेयर कौन करता है? क्या बात है। तो सारे बाकी सारे की सारे यमन दे शहजादे, हाँ हद हो गई। आप इमेजिन करो, अरे जिस खुदा के सामने आए हो, अगर तुम उसके सामने झुकते नहीं, प्रेयर नहीं करते, वो तुम्हारी बेटी को, बेटे को, घरानों को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? क्या मुंह लेकर हम खुदा की हजूरी में जाते हैं? क्या हमारे लिए नॉनसेंस नहीं है? ये है क्या नहीं? चर्च में गए, पादरी साहब जरा प्रेयर कर दें, जॉब का मसला चल रहा। ओके आओ भाई, खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से इसकी जॉब को ब्लेस कर दे। खुदावंद इसके कारोबार में बरकत डाल दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप भाई डोंट वेरी, तेरा बिजनेस ब्लेस है। अब पाजी क्यों झूठ बोल रहे हो? उन्हें बाहर जाके अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करना 3 घंटे, उन्हें जाके परसों शराब भी पीनी है, तुसी कह रहे गॉड ब्लेस यू। ओए पूछते सही पहले, काका प्रेयर करता है क्या? बाइबल पढ़ना है? खुदा के हुक्मां नु मानना है? क्या कभी फास्टिंग की थी? और काका गुनाह तो कितना दूर है?
पास्टर जी हो तो फिर तुहानू पता है फिर हो ही जाता। शराब तेरी बरकत भी इसे करके फिर फारग है। पहले दी काउंसलिंग करता हूं, कन खिंचदा उन्होंने दसदा कि खुदा दी डिमांड की है। ऐसे मुफ्त में गोल्ड ब्लेस नहीं होता, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। देन गॉड विल प्रोवाइड यू। हालेलुया, तारीफ करो उस खुदा के लिए। ये बात याद रखना, अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, मैं आपको सही बता रहा हूं, वो आपको एक आम इंसान से उठाकर वो आपको राजा बना सकता है। आप पादरी ना, पादरी शराब भी पींदा सी, छिकटा भी पींदा सी, चरस भी पींदा सी, गंदी गैदरिंग भी सी, ते लड़ता भी बड़ा सी, ते दुनिया का बदतमीज इंसान सी। ये अपने बारे में बता रहा हूं। पर जब उसने मुझे पकड़ा था ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसने मुझे किस किस तरह से इस्तेमाल किया। मेरी सबसे बड़ी जो प्राइस पता क्या थी? मेरी बीवी का मेरी जिंदगी से 24 साल की उम्र में बीवी की डेथ। इमेजिन करो, ताना मार सकता था खुदा को, खुदा ने अच्छा नहीं किया, पर ऐसा मूल लफ्ज पे खुदा ने नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे अपना काम लेना था। समझ आ रही है? उसके बाद ट्रबल, शर्मिंदगी, बेइज्जती, बच्चों का भूखा रहना, सब कुछ रहना, सारी चीजों को करना, और देन उसके बाद यहाँ पर आकर खड़ा होना। और आज लोग ही कहना पादरी भाई लगता पैसे पूछे इकट्ठे करना आ गया, कर जा, पैसे पूछे इकट्ठे करने नहीं आया, तेरे दसन आया और खुदावंद खुदा है। और अगर तू अपनी इज्जत करेगा और तेरे सरफराज करेगा, तू अपनी बेइज्जती करेगा और तेरे दुनिया से रुसवा करेगा, तू कर जा। समझ आ रही नहीं आ रही? यिर्मयाह जिथे जाता बेचारा डंडे खांदा, गालां खांदा। रीजन कहंदा खुदावन तू मैनू चंगा खादम बनाता है, प्रॉफिट बनाता है, जिथे भी लेके जाना मैं तेरा कलाम सुनाना और बदले च मेरी कोई इज्जत खातर कर, ओ भाई जी मैनू डंडे मार दे, मैनू चपेड़ा मार दे। कहंदा चुपचाप मेरे काम को कर। समझ आ रही है? कई लोगों में बहुत बड़ा लगना, पास्टर जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ते क्यों गल करते हो? और मैं क्या काका खड़ जा, गल सुन। मैं क्या आ किंदी धी है? खुदा दी। मैं क्या तू किंदा पुत्र है? खुदा दा। मैं क्या तेनू अलाउ नहीं है, तेरे नाम दे नाल जिदा मसीह चढ़ गया, तू गंद नहीं मार सकता, तू गंदगी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तू खुदा दा राजा है, ते तू खुदा दी रानी है, ते रानी ते राजे यहां से गंदे काम नहीं करते, बल्कि ओ बादशाह दी सीटा ते पैर आते अपनी ट्रेनिंग करते रहे, ताकि बादशाह दी सीटा ते पैर यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुसी खुदा दियां रानियां ते खुदा दे राजे हो। केड़े चक्करां च पए हो भाजी? जो बादशाह के बच्चे की ट्रेनिंग होंगी ना, और लोगों च नहीं रहिंदा, वो अलग रहिंदा है। ते जो खुदा के बच्चों की ट्रेनिंग होंगी है और लोगों च जाके शराब नहीं पींदे, पुठे काम नहीं करते, प्रेयर रूम च रह के खुदा ना पूरे फेथफुल रह के खुदा के नाम इज्जत ते जलाल देंदे ने। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? ये तो तुसीं सुन लिता, जिन्हें पुठा काम किया उहदे कोलों खुदा दा रूह खो लिता गया। हुण ये तुसीं जान लेना आप ही। अब सुन लो होली स्पिरिट काम किसके साथ करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहां से लेकर फिर और यहां तक गौर से सुनना। पहला सैमुएल उसका 16 बाब और उसके 11 आया। फिर सैमुएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया,
उठ और इसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया, और खुदावंद की रूह शाऊल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। सब बोलो आमीन। हुण भाजी सुनना गौर देना, इथे जब खुदा आपको चांस देता है या आपको चुनता है तो आपको मौका देता है कि तू बेस्ट में जा। तो जब आप उस बेस्ट को खराब करते हो तो खुदा आपकी आंखों के सामने आपको फिर एक नया मैन ऑफ गॉड या कोई भी इंसान सामने खड़ा करके उसको मसा करके ब्लेस करके उसको ऊपर वाले लेवल पर ले जाकर आपको बताता है तूने मुझे अगर रिजेक्ट किया मैं तुझसे भी बेहतर बंदे को खड़ा कर सकता हूं। आपको समझ आई? वहां पर क्या लिखा है कि जैसे ही दाऊद के ऊपर खुदा का रूह आया तो साउल के ऊपर से खुदा का रूह जुदा हो गया और एक बुरी रूह उसको सताने लग गई। आज अगर आपके घर में बीमारी है तो रीजन यही है। आज अगर घर में आपकी बेटी आपके कंट्रोल में नहीं है उसका रीजन यही है। अगर आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं तो उसका रीजन, अगर आपका बिजनेस लॉस में है और अगर आप एक ट्रबल में शर्मिंदगी में बेइज्जती गुजार रहे हो उसका रीजन यही है। आपने जब खुदा के हुक्म को तोड़ दिया आपकी प्रोटेक्शन टूट गई और शैतान आपकी जिंदगी में आया और अब वो आपको सताता है, वो आपको बीमारी देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, परेशानी देता है, ट्रबल देता है और फिर आप कहते हो ये सारे स्यापे मेरे जो गए काका स्यापे तो फिर होंगे ना। क्यों? क्योंकि तू किंदे हुक्म ने तोड़िया। मुझे आप में सिर्फ एक बंदा बता दे कि आप खुदा के हुक्म को मानते हो पूरा? कौन मानता है खुदा के हुक्म को? आप खुद ही फैसला कर लो। उसने तो एक हुक्म तोड़ा, उससे बादशाही छीन ली गई। सोचो आप तो टोटली उसको जब चीट कर रहे हो, सोचो आपकी जिंदगी में क्या क्या शैतान करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसको मसा किया गया? किसको? उसको फिर दी क्या की दी गई? भाई जुल्फकार जरा ऊंची बोली। बादशाह एक कलो बादशाही खो ली थी तो दूसरे ने की कीता बादशाही। दाऊद को जाकर पढ़ो, उसकी स्टडी करो तो दाऊद एक रिजेक्टेड बंदा था अपनी फैमिली में और वो बियाबान में रहता था, वहां पर भेड़े चराता था, अकेला ही रहता था, टीन एज लड़का। और वहां पर रहकर वो खुदा के साथ वर्शिप में, मेडिटेशन में और ऐसा खुदा के साथ रिलेशन में था। उसकी जिंदगी में ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी, ना वो गंदगी में था, ना वो शराब पीने वाला, ना वो मैं पीने वाला, ना वो बदकारी करने वाला, बल्कि किसके साथ रहने वाला? मैंने कहा साउल खर्जा मनु लब गया एक बंदा मेरे दिल दी मानद कहंदा शमूएल जा कहंदा दाऊद नु जाके मसा कर। क्यों? क्योंकि ओ मैं चुन लेता वो मेरे दिल दी मानद है। आप उसके दिल की मानद तब हो जब आप उसके कानून और कवानीन को फॉलो करते हो। हालेलुया। आपको क्या समझ आई सारे मैसेज में? पंजाबी दसदा इजी दसदा भाई जी जे उनकी इज्जत करोगे, ओदे कलाम नु फॉलो करोगे, रूहुल कुद्दस आपकी लाइफ में एंटर होगा। और जे तुसी नहीं करोगे तो भाई जी डंडे खाने वास्ते, बेइज्जत होने वास्ते, शर्मिंदा होने वास्ते बिल्कुल रेडी रहना। तानू इधरों सटेगा पटल, इधरों मारेगा पटल, ये खत्म नहीं होया, अगे भी हैगा जो तानू ने एंड तिकर सिर्फ पटल पटल मारते जाना और तुसी चीका मारोगे, अपना आप खुदा के हाथ च दे दोगे। मैं कहता हूं आप हर रोज उसके मुंह पर थप्पड़ मारोगे शैतान के और आप उसको कहोगे कि मैं उसका बेटा हूं। शैतान भागो मेरी लाश से यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अगर खुदा आपके साथ है, अरे विक्ट्री आपकी जिंदगी का हिस्सा। अगर खुदा का रूह आपके साथ है, अरे मैंने बोला जीतोगे। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया।
और अगर होली स्पिरिट नहीं है तो फिर बादशाह की सीट जो आपके लिए है उससे उतरने के लिए, उस शर्मिंदगी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। जाना चाहते हो? भाजी जाना है? हाँ नहीं, शैतान को जाना है? भाजी तुझे जाना है? उसकी हजूरी में जाना है? हाँ थोड़े से लक्षण भी चंगे करने पैणगे। लक्षण चंगे, यू आर अ परफेक्ट। हालेलुया। तुझे बेस्ट हो। ये मैं सख्ती से इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाए, खुदा तरफदारी नहीं करता, ये जेल में रखना। वो तरतीब का खुदा है, मैनेजमेंट का खुदा है। तुम उसकी इज्जत करोगे वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम उसको रुसवा करोगे वो तुमको रुसवा। बाइबल कहती, मैं खुद नहीं कह रही, कहंदा जेड़ा मेरे हुक्मां नूं मन्ने, कहंदा करो आंदे जांदे हर जगह ते की होंदे ते बरकत। कहंदा जे तू मेरा हुक्म ना मन्ने ते तेरे ते ना 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 मैं तुहानू दसना, कहंदा जे तू मेरा हुक्म तोड़े, जे मेरे कानून तो फिरे ते पिछे लोकी खलोते बनी इसराइल गंदा ते कहंदा आंदे उत्ते, कहंदा आंदे उत्ते लाया की कहंदा ते लाया। जेड़ा खुदा दे कानून नू तोड़ेगा ते ओदे कानून दे खिलाफ जाएगा। मैं दसना ना तानू, तुसी ना बोलो, बरकत होई तुसी पड़क करके बोल दे। कहंदा जेड़ा उनदा हुक्म मन्ने ओदे कवानीन नू पूरा करे, उनदे उत्ते खुल के बोलो, ओदे उत्ते ओदे घराने दे उत्ते, ओदी बेटी दे उत्ते, ओदे बच्चियां दे उत्ते, ते जे उनदे हुक्मां नू तोड़ो ते उनदे उत्ते भाजी की लेना है? बरकत। की लेना है? बरकत। मैनू पिछों आवाज नहीं आई। भारी आवाज आई है? प्राउड च ना बहना, वो होर ही पादरी होणगे जेडे प्राउड नैंज करके भाई टाई शाई लगाई ते इसको प्रूडा कोई चक्कर नहीं है। उसके सामने अगर मैं जीरो हूं तो आप भी जीरो। हालेलुया। इसलिए खड़क के बोलो अंदर से, जे तुसी खुदा दे हुक्म मनो तो ताडे उत्ते बरकत। बोलोगे बाहर वाले बोलेंगे आपके ऊपर, आपके ऊपर। यस, इधर कोई नुटंकी और ड्रामा नहीं है। किसी ने टाई लाई तो भाई जी ने करके प्रोडक्ट, कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं उसके सामने खाकसर हूं तो आप भी हो। हम में से कोई बड़ा नहीं है। हम सब खुदा के सामने क्या है? हम खुदा के सामने क्या है? अगर जीरो बढ़ेंगे वो जब साथ में खड़ा होगा, अरे हम हीरो बढ़ेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बोला कलीसिया खुदा के साथ है, मेरा बोला आपकी बेटी के साथ है, वो आपके बेटे के साथ है, वो आपके बच्चों के साथ है, वो आपके बिजनेस में आपके साथ है। अगर आपका आमीन पड़ा तो ये गवाही आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो, हाथों को उठा दो। टाइम क्या है? टाइम बताओ। टाइम की प्रॉब्लम आज देखी जाएगी जेडी होएगी है। नेक्स्ट 8 बजे बंद करूंगा बेटा, पक्का वादा। आज थोड़ा या झगड़ा ले लें दो और चाहो, अभी बड़ा टाइम पड़ा, डोंट वरी। सुहेल को बुलाओ। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? मुझे सिर्फ आपको सिंपल बात बतानी थी, अगर आप उसकी इज्जत ऑनर करोगे तो अभी होली स्पिरिट आपको भरेगा, और अगर आपके दिल में अभी भी मैल होगी उसके लिए होली स्पिरिट की कोई जगह नहीं है। हालेलुया। होली स्पिरिट से भरने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? मैं आपको सही बता रहा हूं, बी सीरियस। ये मुझसे प्रॉमिस है, आज मैं तेरे बेटे और बेटियों को भरूंगा। आमीन, आमीन। आप सीरियस है इस बात के साथ? कितने सीरियस हैं? तूने कैप्चर करना है, तुझे बोल, हाँ कैप्चर करना है, होली स्पिरिट के एक्सपीरियंस को लेना है। हालेलुया। इधर चुंड चकर तीनों बोले है ना, इसके पीछे रीजन है, ध्यान में रखिए। हालेलुया,
अगर आप उसकी इज्जत करोगे वो तुमको क्या करेगा? भरेगा। तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तारीफ करो। कलाम के लिए तारीफ किया, अब जोरदार अपने लिए तारीफ करो जिन्होंने सुना है। हालेलुया। आए हम प्रोसेसर बढ़ेंगे और इसके साथ हदिया भी उठाया जाएगा। हमारे दरमियान भाई सागर मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो प्लीज सामने आए। भाई नाइजल, जहां पर भी आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। हालेलुया।